इसलिए खाली एक बार सुनकर के शांत नहीं, रिकॉर्डिंग को सुनिए। मैं अपनी कह चुका हूँ और मेरे साथ तो ऐसा भी होता था कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब तक पूरी रिकॉर्डिंग सुन ना लूँ, मैं क्लियर ना हो जाऊँ, मैं शांत से मैं नींद में सोता नहीं था मैं। मेरे रात में 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए। अब सुबह 5 बजे टेंपल जाना है तो उस दिन रात मेरी नींद गई। अगले दिन भी नहीं सोऊँगा। और जब मुझे समय मिलता था कि हाँ, अब मुझे ये मेरा जैसे लेक्चर में एक ही लेक्चर में सब कुछ क्लियर है, अब मुझे दोबारा नहीं सुनना है उसको। और अगर डाउट है तो मैं ज़रूर सुनता था और डाउट इसलिए डाउट बार-बार सुनने से जाएगा। और जब डाउट मेरा खत्म हो जाता, मुझे लगता था डाउट नहीं है मेरा, बिल्कुल क्लियर है, उस कैसेट को मैं नहीं ले अपने उससे अपने नाम पे अलॉट कराता था, उसको मैं नहीं लेता था स्टोर से। और वो जो समय था, वो समय में मैं नींद लेता था मैं। वो जो मेरा कैसेट श्रवण करने का, वो उसमें नींद लेता था मैं। तो ये बड़ा हार्ड वर्क करके बैठा हूँ मैं भी। बहुत ज़्यादा। एक-एक कैसेट को 2-2 3-3 बार सुनता था मैं। और कैसेट गुरुजी का प्रवचन रिकॉर्ड हुआ, बस दोपहर में कैसेट ले ली, जो दोपहर का प्रवचन है 3 बजे वाला, उसको शाम को ले ली, जो रात का है प्रवचन, उसको मैं जाकर के रिक्वेस्ट करके वो सोने लगता था। कहते थे आप बहुत ज़्यादा वो करते हो, मैं आपके चक्कर में सिर्फ मुझे जागना पड़ता है। मैंने कहा मैं जाग रहा हूँ तो आपको भी जागना पड़ेगा। मेरा प्रेम था उनसे, तो मैं रात में कैसेट लेता था और रात भर सुनता था मैं। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं बहुत सुंदर, ये जो है ना, ये ज्ञान विज्ञान बनेगा जाकर के। हाँ, ये विज्ञान बनेगा जाकर। फिर उसके बाद में अमल अद्वितीय, द्वैत का मर्दन हो चुका है पूरी तरीके से, द्वैत का नाम मिट चुका है पूरी तरीके से, इस अद्वैत ज्ञान से, इस निर्मल ज्ञान से, इस अमल ज्ञान से। कैसा विज्ञान, जब वो आपका अपना हो चुका है आपका, उससे क्या होगा? हाँ, उससे अभिविनाशिता, हाँ, सा अभिविनाशिता, अविद्या का नाश हो जाएगा पूरी तरीके से, समाप्त हो जाएगी अविद्या। और उसके बाद में तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए अविद्या न पुनर्भविष्यति। हाँ, फिर वो भविष्य में अविद्या लौट कर नहीं आएगी वो। तो इसका सीधा से यही है कि एक बार अविद्या का नाश हो गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगी। एक बार अविद्या का नाश हुआ मतलब द्वैत का नाश हो गया, पूर्णता की प्राप्ति हुई ब्रह्म रूप में। प्राप्ति क्या है? ये कि अहम ब्रह्मास्मि, ये पूर्णता की प्राप्ति, ये ब्रह्म की प्राप्ति मतलब अहम ब्रह्मास्मि। जब ये एक बार स्पष्ट हो गया, मैं ही पूर्ण हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो अविद्या का नाश होने से अविद्या का जो कार्य, जो जगत है, इसका भी बाधित हो जाता है, इसका भी नाश हो जाता है। इसलिए ना पुनर्भविष्यति, जब अविद्या ही नहीं होगा तो इसका कार्य जगत कहाँ से होगा? तो यहाँ सीधा सीधा मतलब यह है कि ना पुनर्भविष्यति, पुनः जन्म नहीं होगा। मतलब क्या? ये विधेय मुक्ति, यहाँ पे विधेय मुक्ति है ये। अब पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म का हेतु समाप्त हो गया। जन्म का हेतु जो कर्म था समाप्त हो गया। क्यों? अविद्या, अविद्या से कर्म था और कर्म मिटा, अहंकार मिटा, बाधित अहंकार हो गया। जो जो एकात्म बुद्धि थी, जो मेरी तन में है, जो मेरी तन में मैं बुद्धि थी, अहंकार आत्मिका, जो मेरी तन में जो ये वृत्ति थी, अहंकार था, ये अहंकार भी समाप्त हुआ, ये समाप्त हुआ, कर्म समाप्त हुआ। कर्म समाप्त हुआ क्यों? क्योंकि अविद्या ही समाप्त हो गई। माता जी जो सबकी जननी है, वो माता जी यहाँ पे अंत्येष्टि हो गई, अविद्या की अंत्येष्टि हो गई। हाँ, अविद्या की अंत्येष्टि हो गई, चली गई अविद्या। जब अविद्या गई तो द्वैत प्रपंच भी चला गया। इसलिए द्वैत प्रपंच न पुनर्भविष्यति, संसार दोबारा नहीं आएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चक्कर से छुट्टी। फिर क्या हुआ? विधेय मुक्ति। इसलिए जीवन मुक्ति तो शरीर के रहते रहते है, विधेय मुक्ति जब प्रारब्ध के समाप्त होने पर, जब देह का पतन होगा, इसके बाद में देह की पुनः प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे कर्म समाप्त हो गए, इसलिए अब देह नहीं मिलेगी। किसका? कर्म ही नहीं है, समाप्त हो गए सारे कर्म। जब कर्म सारे समाप्त हो गए
देह ही नहीं मिलेगी भोगने के लिए, इसी ये विधेय मुक्ति है ये। इसलिए भगवान कहते हैं लक्ष्मण ये बताओ अविद्या दोबारा आएगी? नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं आएगी दोबारा। हाँ, अब दोबारा नहीं आएगी। हाँ। क्योंकि अब जो कुछ भी बचा वो सिर्फ ब्रह्म ही बचा, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। हाँ, और वो ब्रह्म मैं ही हूँ। क्यों? क्यों नहीं उत्पन्न होगी? क्योंकि अंत में ब्रह्म बचा। हाँ, जो ब्रह्म बचा है, वो जो ब्रह्मन है, वो कारण नहीं है। हाँ हाँ, वो कारण नहीं है। ना वो कार्य है ना कारण है, दोनों नहीं है वो। है। अविद्या का कारण नहीं है वो, दोनों नहीं है। न कार्य न कारण है। वो क्या है? अमल अद्वितीयम, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चेतन तत्व है, जहाँ पे डॉट नाम की भी चीज नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग, प्योर है, शुद्ध है। शुद्ध मतलब नॉन ड्यूअल, अद्वैत। ये नॉन ड्यूअल इसी को कहते हैं शुद्ध। क्योंकि द्वैत में द्वैत ही मल है, ये याद रखिए। द्वैत मल है, अद्वैत निर्मल है, अमल है अद्वैत। क्योंकि है ही नहीं दूसरा, इसलिए अमल है वो। तो इसलिए एक बार अविद्या का नाश हुआ तो वो अविद्या उस ब्रह्म से दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म उसका कारण ही नहीं है। अब इसीलिए भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसी स्थिति आ गई, ऐसा बोध हो गया एक बार, ऐसी स्थिति आ गई, इसलिए भय का, शोक का नाश हो जाता है यहाँ पे। न तत्र को मोह को शोका एकत्वम अनुपश्यतः। उपनिषद। ये जो एकत्व का दर्शन करने वाले, दर्शन करने वाले मतलब बोध करने वाले, जानने वाले, जो ज्ञानी हैं, जो महापुरुष हैं, तत्र को मोह, उसको किस बात का भ्रम रहेगा? को शोक, उसको कौन सा शोक रहेगा उसका? है? और क्या भय रहेगा उसको? ना भय है ना शोक है, इसको कुछ नहीं है उसको। तो ये विदेह मुक्त महापुरुष के बारे में भगवान ने बताया। अब यहाँ पे 20वें श्लोक में इसी को फिर से भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं थोड़ा। बड़ा सुंदर है ये सारे उपनिषदों के और गीता के मंत्र बैठे हैं इसके अंदर। हाँ, भगवत गीता के मंत्र बैठे हैं, उपनिषदों के मंत्र बैठे हैं। इसलिए भगवान राम जो हैं, उन्होंने कोई नई विद्या नहीं दी लक्ष्मण को। यही पूरा प्रोक्ता मया नघा, जो बहुत सृष्टि के आरंभ में दिया था, बस उसी का सार लक्ष्मण मैं तुम्हें पिला रहा हूं बस। आइए 20वां श्लोक देखें। यदि स्म नष्टा न पुनः प्रसूयते, कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्? तस्मात् स्वतन्त्रा न किमपि अपेक्षते, विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। यह समुच्चय यहाँ भगवान ने समाप्त कर आई नहीं। इसलिए ज्ञानात एव तु कैवल्यम, इसी को भगवान ने यहाँ दूसरे शब्द से कह दिया, केवला विद्या, केवला विद्या। ज्ञानात एव तु कैवल्यम, और इसी को भगवान के केवला विद्या विमोक्षाय, मुक्ति का साधन सिर्फ ब्रह्म विद्या ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये ब्रह्म विद्या कहो, आत्म विद्या कहो, मोक्ष विद्या कहो, ये सारा विमोक्षाय, मुक्ति के लिए ब्रह्म विद्या केवला, मतलब किसी दूसरे की सहायता की सहायता की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन स्वामी जी आप तो कह रहे हैं उपासना करो। अरे उपासना अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं है, उपासना तो हमारी मल निवृत्ति के लिए है, हमें शुद्ध करने के लिए है, इसलिए करो उपासना। कभी मत छोड़िए उपासना। इसलिए कहीं किसी का भला हो जाता है, परोपकार अपने से हो जाता है, करो। कुछ आप
कहीं भी आपकी इच्छा दान करने की जरूर करो। ये सब सहायक साधना है। ये सब कहीं आपका कोई पूजा हो रही है, अनुष्ठान हो रही है, हाँ, सहयोग हो सकता है, दीजिए, कीजिए। घर में अपनी उपासना का रूम बनाइए, उपासना कीजिए सुबह शाम। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसका पारायण होना चाहिए उपासना के लिए। उपासना के लिए किसी जो भी आपके इष्ट हो, अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी उपासना कीजिए आप। तो चूंकि भगवान यहाँ पे तर्क दे रहे हैं, हाँ? यदि अविद्या पुनर्उत्पन्न नहीं होती, हाँ, तो फिर ये अहम कर्ता, मैं कर्ता, हाँ, ये कहां से उत्पन्न हो जाएगा? क्योंकि एक बार ये स्पष्ट हो गया कि अहम आत्मा, अहम अकर्ता, आमा भोक्ता, ये जब स्पष्ट हो गया, तो इसलिए एक बार जब विद्या लौट के अविद्या लौट के नहीं आती, तो अविद्या का जो कार्य है, अहंकार है, कर्म है, ये भी लौट के नहीं आते। हाँ। अगर ये लौट के आए हैं तो समझ लो अविद्या है अभी भरी पड़ी। हाँ। इसलिए अहम कर्ता ये भी नहीं आता। हाँ। क्योंकि अहम कर्ता, ये जो ड्यूअरशिप है, ये आता है आत्म अज्ञान से, अविद्या से। तो अविद्या कारण है, और जो कर्ता भोक्तापना है, ये सारा कार्य है, ये अविद्या कारण। तो कारण नाशे कार्य नाशः, इसलिए जब अविद्या का नाश हुआ, तो उसके बाद में अहम कर्ता, इसका भी नाश हुआ, अहम भोक्ता, इसका भी नाश हुआ, अहम सुखी दुखी, इसका भी नाश हुआ, इसका भी नाश हुआ। और जब मैं करता ही नहीं हूं, तो सारे कर्मों का भी नाश हो गया, कर्मों का भी नाश हो गया। जब कर्मों का नाश हो गया, तो कर्म फल कहां से आएगा? कर्म फल भोग भी चले गए, वो भी गल गए, चले गए, वो भी खत्म हो गए। और जब कर्म फल ही नहीं बचा, तो फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये भी कहां से रहेगा? ये भी नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपको, हमको लगता है कि कोई ज्ञानी महापुरुष कर्म तो करता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ, कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके कर्म करना कैसे, कर्म करना? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो तत्ववित् है, उसका बड़ा स्पष्ट है, नैवम किंचित करोमीति। हाँ, कुछ नहीं करता भाई। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। वो श्वास लेता हुआ, भाई श्वास भी लेना, ये भी तो एक कर्म है। सुनना, ये भी तो एक कर्म है। तो ये कर्म करता हुआ दिखाई तो देता है, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, ये सब कर्म करता दिखाई तो देता है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? क्योंकि अंदर स्पष्ट है ना, अहम अकर्ता, वो तत्व में वो कोई कर्तापना ही नहीं वहां पे। इसलिए नैव किंचित करोमीति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। वो भोजन करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भोजन कर रहा है, भिक्षा पा रहा है, वो भिक्षा पाने का कर्म कर रहा है वो। अरे ये तो उसका मिनिमम, उसको है, वो देह अपना, जो उसकी इंद्रियां ठीक है उधर पूर्ति कर रही है, बस उसकी उधर पूर्ति हो रही है, उसकी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है ये। तो भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, और इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बताया, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वारे पूरे देहि, नगरी में रह करके नैव कार्यन, कुछ भी नहीं करता। ये इंद्रिय इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ये इंद्रिय अपने विषय में वर्त रही हैं बस।